Good morning. I am Dr. Kakkar from F Batch. You're all familiar with me, Brigadier Alam, and even Zenith. And like in our post-breakfast forum, today we have thought to discuss about a very burning topic in the country on women empowerment. And we thought it no better place to discuss it, where Brigadier Alam is dealing with women most of the time, and he has been talking about feticide, infanticide, and various other women problems, women-oriented problems. So over to Zenith. What do we have today on the post-breakfast platter with Brigadier M. Alam? Zenith. Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the burning topic of women empowerment. Women are an important part of the society, and we need, in the current environment, they need to develop, and how we can provide them empowerment. We're going to discuss this with Dr. Alam. So, Dr. Alam, I would like to know what do you think about the status of women in current society? देखिए, हमारे जो विमेन एम्पावरमेंट की बात हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो महिला जो है वो हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली महिला जो हमारे सामने आती है वो हमारी माँ होती है, और माँ का रूप ऐसा है कि जो कोई भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो बगैर माँ के पैदा हो सकता है। तो माँ का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद उसका रूप आता है हमारे साथ ऐसे बहन का, और तीसरा रूप है बीवी का, और चौथा बेटी का। तो आप देखिए कितने इम्पोर्टेंट रोल हैं हमारे जीवन में औरत के, या आप कहें हमारी विमेन के लिए। लेकिन इसका हो क्या रहा है, हमने देखा कि अब तक हुआ ये जा रहा है कि हकीकत में उसके साथ आज भी कितनी चीज़ें होती हैं। अभी आपने दिल्ली का एक इंसिडेंट पढ़ा, एक बॉम्बे का पढ़ा, और वेरियस प्लेसेस राजस्थान में यहाँ वहाँ पे पढ़ते हैं कि इसके साथ कितनी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो हमें ये देखना होगा, अभी उस देश में जाओ तो देश में पूरी दुनिया का आज वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है कि हमें विमेन का एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, उनको रियलाइज़ कराना है कैसे इंपॉर्टेंट करना है। तो ये जो विमेन के खिलाफ हो रहा है, तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को देखें कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें, और इसके बारे में हम आज डिस्कशन करना चाहेंगे कि आखिर ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट हमारे समक्ष प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करें। विमेन एम्पावरमेंट जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए, मतलब ऐसा है कि एम्पावरिंग ए पर्सन हु हैज गॉट नो पावर। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर पुराने शास्त्रों में भी देखें तो हमारी वुमेन का क्या हिसाब है। हकीकत में देखा जाता है कि उसको देखकर समझा जाता है, जब वो बाप के घर होती है शी इज लाइक ए बॉन्डेड लेबर, हस्बैंड के घर आ जाती है अगेन शी इज लाइक ए बॉन्डेड लेबर, और जब उसके बाद वो माँ को दादी बन जाती है तो अगेन वो इज लाइक ए बॉन्डेड लेबर टू द सन। जिस रोल को हमें चेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ अदरवाइज सोसाइटी में, समाज में अत्याचार ही होते चले जाएंगे और उसको एम्पावरमेंट नहीं मिल पाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। तो समझाने के लिए हमें आज क्या ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट तो कुछ रूल बनाए हैं। जैसे हमने देखा है कुछ अमेंडमेंट की एक्ट में, कुछ शारदा का भी एक्ट बना, सब कुछ हुए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ, क्योंकि ऑनेस्टी और सिंसेरिटी हमारे पास नहीं है। तो उसको हम कैसे पैदा करें, उसको जागरूकता कैसे लाएं, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, और हम चाहेंगे इसके बारे में ज़रा सा और एक विस्तार से डिस्कशन करें हम। आपने ठीक कहा कि विमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे औरतों में और मर्दों में इक्वालिटी हो, एंड वो बेस ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्रिएट लिबरलाइजेशन अमंग विमेन। आज की सोसाइटी में व्हाट ऑल चेंजेस आप क्या चाहते हैं कि किस टाइप की चेंजेस ये वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, हम ये कहेंगे कि आज जब बच्ची हमारे फैमिली में एक लड़की पैदा होती है तो हमें देखने में आता है बहुत सी जगह उसको पसंद नहीं किया जाता, इसलिए उसकी ज़्यादातर रिसेप्शन बड़ा अच्छा नहीं होता। और इसी वजह से हमने देखा कि डाउरी प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड, ये प्रॉब्लम भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि ये बहुत होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबको जागरूकता, हमारा एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आज हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम बहुत पिछड़े कंट्री नहीं है, अनएजुकेटेड कंट्री नहीं है हमारा देश हमारा। आज हम बहुत डेवलप्ड हैं, आज हमारे माइंड खुल रहा है, आज हमें उसे देखना है। तो हमें जब लड़की कभी भी पैदा हो गई तो हमें एक दूसरे को उसको बहुत प्रोत्साहन करें और उसको अच्छा समझें, और लड़की को भी इक्वल राइट दिए जाए जितने लड़कों को दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट राइट मैं जो कहूँगा, उसको जीने का हक, पढ़ाई का हक और जॉब का हक मिलना चाहिए। आपने सही कहा डॉक्टर साहब, आज के ज़माने में अगर हम देखें शादी के टाइम
ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़की पढ़ी लिखी हो ताकि शादी के बाद वो खुद कमा के घर को कंट्रीब्यूट कर सके। डाउरी सिस्टम का मीनिंग और उसका रिलेवेंस अब कम होता जाना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्चुअली अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो डॉरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जब वो जॉब में आएगी तो और डॉरी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ जो सवाल उठता है सबसे बड़ा हमारा अपना माइंडसेट बदलने का। हम हस्बैंड वाइफ की पॉइंट पे आएंगे कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपना आपको सुपीरियर समझते हैं, सेल्फ को बढ़ा के रखते हैं, बीवी को बहुत उसको क्रश करके रखते हैं। जबकि मैं ही चाहूँगा कि आज हमारे जवान, आज हमारे सब लोग ये समझें कि वो औरत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत देनी चाहिए। और उसको खाली यही नहीं कि उसे इंपॉर्टेंट दी जाए, उसको पढ़ाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ शादी के बाद उसे नौकरी करवाएं और उसको पूरी इंपॉर्टेंस आज़ादी दें। सिर्फ खाना बनाने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो आप भाई भी रख सकते हैं, लेकिन वो जो इतनी एजुकेटेड लेडी कैसे पढ़ेगी। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे जवान लोग हैं कि जो हस्बैंड हैं कि अपनी बीवियों को पढ़ाएं और उन्हें जॉब कराएं और उनकी इज्जत करें और उनसे प्यार और श्रद्धा के साथ उनके साथ बिहेव करें और कभी भी सेल्फ को ना दे जाए। हो भी सकता है बीवी ज़्यादा पढ़ी हो। मैं उसकी अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरी खुद बीवी BSc थी, मैंने शादी के बाद उसको MSc कराया, B.Ed कराया, PhD कराया और देखिए उसके बाद वो आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बनी। ये खुद इस बात की एग्जाम्पल है कि वी शुड चेंज अवर माइंड सेट एंड मेक दैट। आप तो हम क्या कहते हैं, मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, तो पहिए इक्वली तो होंगे, अनइक्वल कैसे हो सकते हैं आप बताइए। पहियों का इक्वल होना जरूरी है, तभी तो वो गाड़ी चलेगी। और गाड़ी में कौन बैठा है, बच्चे बैठे हैं। तो बच्चों का भी जो संस्कार हम पैदा करते हैं, उनमें जो श्रद्धा, विश्वास, एजुकेशन, शिक्षा देते हैं, वो इसी से होती है कि जब हम हस्बैंड वाइफ, माँ बाप अच्छे बिहेवियर करें और बराबर के पहियों बन के सामने आए। ये बहुत डॉक्टर साहब, आप आज की पीढ़ी को क्या नसीहत देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आज की पीढ़ी को हमें बच्चों के स्कूल में ये चीज़ पैदा करनी चाहिए कि जेंडर बायस खत्म करें। लड़का और लड़की पढ़ने में भी सबको बराबर कहाँ को बराबर बात करने करें। और दूसरा ये है कि हमें अपने धर्म स्थानों पे भी ये बताना चाहिए कि लड़का लड़की में डिफरेंस ना करें, उसमें भी थोड़ा चेंजेस पैदा करें। और हमें अपनी सोसाइटी में आपस में मिलकर बहन भाई, हम दोस्त, सब एक बार ये करें कि हम सब एक दूसरे के लिए करें और वुमेन एम्पावरमेंट को एक नया रूप देके एक नई हमारा देश एक नया महान बना सकें। थैंक यू डॉक्टर आलम सर, बहुत अच्छा आपने ये बताया। हमारा एक देश है जिसमें लेडीज़ काफ़ी अच्छे अच्छे पोजीशंस पे बैठी हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसी कोई चीज़ की है जिसमें जनरलाइजेशन हो। ये ज़्यादातर उनके पर्सनल गेन्स या अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट पे उन्होंने जो कुछ किया है सो किया है। अदरवाइज आप देखिए 3 बिग स्टेट्स की मालकिन रह चुकी हैं और हमारे शीला दीक्षित वगैरह दिल्ली में इतने पावरफुल पोस्ट पर बैठी हुई हैं सब लोग। तो द कंट्री हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, बट देन आई थिंक दे आर मूविंग ओनली इन सेल्फ इंटरेस्ट। They should gradually wean off and improve the status of the entire women lot in our country. मुझे आशा है कि इससे हमारे देखिए अच्छे डॉक्टर, अच्छी इंजीनियर, अच्छी पायलट, अच्छी एक्सप्लोरर बन रही हैं और ये बनती रहेंगी। हमारा देश महान है और हम उसको महान बनाएंगे, हमारी महिलाएं हमारे साथ मिलकर। Thank you sir, thank you for the message, thank you Zeenat. Till we meet again, thank you everybody. Bye.